लखनऊ में दारुल शिफा में इस वक्त हम मौजूद हैं आपकी आवाज़ का प्रोग्राम लेकर। और आज का मुद्दा है खाने पीने की दुकान यानी रेस्टोरेंट, ढाबा। वहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम होगा, यानी किसका ढाबा है उसको अपना नाम लिखना पड़ेगा। फिर मिलावटखोरी को लेके जो एक तरह से योगी आदित्यनाथ ने मुहिम चला रखी है कि हाइजेनिक माहौल होना चाहिए रेस्टोरेंट और ढाबा का, खाने पीने की तमाम चीज़ों की जगह पर यानी ग्लव्स लगाकर और तमाम साफ़ सफाई और तमाम चीज़ें जो भी व्यंजन बनते हैं उसमें साफ़ सफाई सुचारू रूप से होनी चाहिए। अगर नहीं मानक के विपरीत पाया गया तो ऐसे रेस्टोरेंट और ढाबे सील कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि कुछ तो रूल्स बहुत अच्छे हैं भाई, सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और ग्लव्स लगा के आप अपने व्यंजन परोसें लोगों को, कस्टमर को, यानी रेस्टोरेंट ढाबे में जो भी चीज़ें बने। नाम लिखने का प्रावधान फिर से, अभी आप कहेंगे कि बीजेपी फिर नाम को लेके कह रही है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के मिनिस्टर ने भी ये कहा कि हर खान पान की दुकान पे उनको भी अपना नाम लिखना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश जो दिए हैं देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन धरातल पे उतरे तब तो और उसमें भी देश भावना न हो। इसमें क्या दिक्कत है? हाइजेनिक रहना है खाने पीने की दुकान पे, तो क्या दिक्कत है इसमें? बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले तो यहाँ देखें जिन होटलों में 3-3 दिन पहले की सब्जी, बासी सब्जी तल के तुरंत दे रहे हैं, आप किसी बड़े होटल में चले जाइए, आपको 10 मिनट में खाना पकाया आ जाएगा। कहाँ से है वो सब्जी जो 3 दिन पहले का फ्रिज में रखे रहते हैं, वही गरमाए और दे दिए। मिलावटखोरी सेहत को लेके अगर योगी आदित्यनाथ इस तरह के रूल्स बना रहे हैं तो क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा, अगर सेहत के लिए और मिलावटखोरी के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी एक्शन लेते हैं तो उसके उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत करेगी, लेकिन अनायास का परेशान करेगी तो नहीं जनता जो है स्वागत करेगी। कारण है ये ठेले खुमचे वाले जो हैं आमने सामने, जैसे ये लखनऊ में तमाम ठेले खुमचे ये लगे हैं, ये सामने हैं। इनका खाद्य रसद एवं औषधि प्रशासन विभाग क्या करता है? कभी जांच करने आता है? यहीं खाद्य निरीक्षक भी बैठते होंगे नगर निगम में, वो लोग कभी आते हैं? तो सबसे बड़ी बात है, मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं बार बार आप लोगों के चैनलों बोलता हूँ, मुझे बोलना उतना पसंद नहीं आता, लेकिन मजबूर होकर बोलता हूँ कि दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? ये सब जितने हाइजेनिक आप बना रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचार के कारण कुछ नहीं हो रहा। बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, केवल चेक के नाम पे पैसा लेके लौट आते हैं। चेक सही करें कि उनके किचन में जहाँ बना रहे हैं वहाँ क्या साफ सफाई है, कितना बदबू करता है। होटल के बगल में खड़े होकर देख लीजिए, जो बड़े बड़े होटल हैं कितना बदबू करता है जहाँ से उनका नाली। तो ये सब चीज़ें विशेषकर, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर अच्छा काम करेंगे तो हम लोग जो स्वागत करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन किसी को अनायास परेशान न किया जाए। देखिए, नाम लिखने को लेके आप लोग ने बहुत बहस की है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत है, उनके मंत्री कह रहे हैं नाम लिखने में क्या दिक्कत है, हम तो अपने प्रदेश में भी लिखवाएंगे। ऐसा है कि उनका ये कांग्रेस का राय नहीं है भैया, उनको मंत्री ने कहा कि हम लिखवाएंगे। देखिए, मंत्री पार्टी नहीं होता। कैसी बात कर रहे हैं? मंत्री शासन का हिस्सा है। नहीं, मंत्री दूसरा। अपने आप को क्यों बचा रहे हो? कह दो उन लोग ने भी गलत कहा है। नहीं, हम बचा क्यों रहे हैं? अगर हमारा आदमी, अगर हमारा लड़का डकैती कर रहा है तो हमें ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए। गलत किया ना उन्होंने भी। बिल्कुल, जो भी राजनीति, बयान उनका भी गलत है ना। देखिए, राजनीति अगर विधा के पैरे से अलग होगा तो उसकी आलोचना होगी। अगर वो विधा के परिधि में होगा, जिसमें हमारा विधा में जो हमारी व्यवस्था है वो सुरक्षित रहे, हमारा सद्भाव है वो सुरक्षित रहे। आप सीधे कहिए, हिमाचल प्रदेश के मंत्री ने गलत बयान दिया, ये क्यों नहीं कह रहे हैं आप? ऐसा है कि वो अभी योगी आदित्यनाथ कहें तो आप बहुत चिढ़ते हैं, आपके मंत्री कर रहे हैं तो चिढ़ नहीं रहे हैं आप। भाजपा, जब जोगी पर आप सवाल करेंगे तो जोगी के सिस्टम पर हम बोलेंगे, लेकिन हम भाजपा को नहीं उसके हाथ में लेंगे, क्योंकि जोगी एक अलग पहरा है, वो सिस्टम है और पार्टी एक विचारधारा है। दोनों में दिल्ली और आसमान का अंतर है। तो कहने का मेरा मतलब कि वो मंत्री ने कहा है, गलत कहा ना, ये सीधे कह दो ना। हम कैसे कह सकते? बीजेपी कहे तो गलत, कांग्रेस करे तो नहीं गलत। नहीं, सुनिए, मैं पहले से, आप देखिए साहब भटक रहे हैं बातों से। सीधे कहिए कि उनसे चूक हो गई, कुछ तो कहिए। देखिए साहब, मैं बताऊं कि वो, देखिए, हर वक्ता का, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने नाम को लिखिए, प्रोप्राइटरशिप जिनकी है जीएसटी नंबर के साथ वो नेम प्लेट लगाएं,
चाहे वो किसी भी है, पर्टिकुलर नाम लिखने, उन्होंने धर्म नहीं का, धर्म विशेष लिखे अपना नाम, नाम लिखो। नाम लिखने के साथ ग्लव्स लगा के व्यंजन को परोसो, लोगों को दो, सफाई का माहौल रखो। मानक के विपरीत कोई भी ढाबा हो और रेस्टोरेंट चलेगा उसको सील किया जाएगा। सेहत का भी ख्याल है, नाम का भी अगर लिखने का, तो उसमें क्या दिक्कत है? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप तो इतना बढ़िया बात कह रहे हैं। हम लोग नेम प्लेट के विरोधी नहीं थे। मैं कई बार आपके डिबेट पर कह चुका हूं। अब ये देखिए, कह रहे हैं नेम प्लेट के विरोधी नहीं थे, पहले तो चिल्ला रहे थे, अब आप बताइए। ये कांग्रेस वालों की ढुलमुल नीति रही है भाई। इसमें परेशानी क्या है? आपका उप मुख्यमंत्री है, या तो कांग्रेस का अधिकृत, अगर कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं अपने राज्य में भी यही योगी मॉडल, उसके बाकायदा फोटो हैं, तरीके से हम लाएंगे। अरे वही योगी मॉडल हो गए। अरे वही कह दिया कि हाँ वो कह रहे हैं कि हम भी जैसे कि उत्तर प्रदेश में है वैसे हम भी अपने प्रदेश में। ये भी नहीं कहा, फिर आप गलत है। उन्होंने कहा कि हम भी नाम लिखवाएंगे, हाइजेनिक माहौल रखेंगे। तो इसमें किसी ने वो नहीं कहा है। मेरे पास वीडियो है मेरे पास, उनका वीडियो है। और उन्होंने कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वहाँ पे करवाया है वैसे, उसी पे तो डिबेट चल रही। तो उसमें कांग्रेस का बड़ा नेता क्यों नहीं उसको बोल रहा? या तो कहे वो गलत बोल रहे हैं, या तो उनको कहे कि वो गलत बोल रहे हैं, योगी मॉडल नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का मॉडल हम नहीं चलाएंगे, हम नहीं लिखने देंगे। और जब अच्छा, इसमें परेशानी हमारी समझ में नहीं आ रहा विपक्ष को है क्या भाई? आप अपना नाम लिख देंगे, आप अपना नेम प्लेट लगा देंगे, कम से कम हर व्यक्ति जानेगा तो कि हम किस दुकान पे किस तरह में दिक्कत है, बताइए। इसमें परेशानी देखिए साहब, मैं शुरू से ही कहते आया हूं कि नेम प्लेट के हम लोग विरोधी नहीं है, लेकिन हम टाइटल के जरूर विरोधी हैं। अगर नाम केवल नाम का अगर प्लेट लगने का अगर अनिवार्यता है तो मैं आपके चैनल पर नाम के साथ साथ और भी चीजें उन्होंने कही हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से ही होगा, साफ सफाई हो, ग्लव्स लगा के लोगों को सामान दिया जाए, गुणवत्ता हो। ये बहुत अच्छी बात है। हम केवल उस एक दिन और ये आपके डिबेट पर बोला था कि देखिए, मैं केवल नेम प्लेट का विरोधी नहीं हूं, सरकार के नियम का विरोधी नहीं हूं, एक चीज का विरोधी हूं कि मैं उस दिन भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि नेम प्लेट पर यह बाध्यता न की जाए कि वो दुकानदार जो है अपनी टाइटल को भी उसमें एंट्री करे। मैं टाइटल का विरोधी था। टाइटल के विरोधी हैं ये। अरे भाई, वही मैं गुड़ खाइए गुलगुला से विरोध है। अभी आप लोग जाति पूछ रहे हैं, अगर उसमें लिख दोगे उसमें परेशानी क्या है? जाति पे आधारित देश, अगर जाति सबकी लिखी जा सकती है, अगर हमारे उसमें जाति कास्ट का हमारा वो बन सकता तो उसमें लिखने में क्या? हमारा पंडित है, हम लिख देंगे पंडित चाट भंडार। पंडित हैं, अगर लिख देंगे तो क्या दिक्कत? परेशानी क्या? बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर राम नरेश राम लिख दिए, निरहू राम लिख दिए, घुरहू राम लिख दिए और बगल में राजेश शुक्ला चाय भंडार या जो है समोसा भंडार या जो है खाना जो है की दुकान, तो उनके यहाँ लालजीत यादव भी जाएंगे, मुकेश यादव, सुरेश यादव सब जाएंगे। अगर कोई यादव खोला है दुकान तो वहाँ ज़्यादातर लोग जाएंगे, पंडित जी भी लोग जाएंगे, ठाकुर साहब भी लोग जाएंगे। लेकिन अगर कलीमुद्दीन, हिसामुद्दीन, निजामुद्दीन लिख दिया गया तो वहाँ ज़्यादातर जो है कलामुद्दीन, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद शफीक जाएंगे। वहाँ मुसलमानों से परहेज है क्या आप लोगों को? नहीं कोई परहेज। मुसलमान कोई ढाबा है, रेस्टोरेंट का मालिक, वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप? बिल्कुल, क्यों नहीं जाते हैं। अब टुंडे कबाबी के आप देखिए कितने लोग, कौन नहीं जानता है? तो रहे टुंडे कबाबी। टुंडे कबाबी के कितने लोग जाते हैं? कबाब के शौकीन हैं आप? कबाब के शौकीन हैं? नहीं खाते, लेकिन जो खाने वाले लोग हैं वो खाते हैं, वो जाते हैं। वो आप देखिए कितने लोग आप वहाँ को नजर आएंगे आपके। तो रहे हिंदू समाज के बहुत से लोग वहाँ टुंडे कबाबी खाने जाते हैं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस को आप अगर मान लेंगे अपवाद स्वरूप तो हो चुका। आप आज भी जो हो रहा है समाज में छुआछूत का व्यवहार और सब कुछ, उसको देखते हुए आप परखिए ना। आप तो बड़े पत्रकार हैं, आप देखिए कि कहीं अगर उस तरह से हो तो ज़्यादातर लोग वो दुकान देख के ही जाते हैं, और अगर नाम में लिखा है तो नाम में अगर वो होगा तो नहीं जाएंगे। और इधर सरकार का ही नाम लिखवाओ और जात लिखवाओ, और इधर जाति जनगणना नहीं करा रही, जाति जनगणना भी कराना चाहिए। जाति जनगणना कराना चाहिए, जनगणना भी होगी, उसमें पारदर्शिता होगी। मैं बता रहा हूँ, सैकड़ों होटल हैं
आप सुल्तानपुर रोड पे राइन वाले के हैं, अमरोहा वाले के हैं, सब हिंदू समाज के लोग जाते हैं। ये सब लोग साफ सफाई होनी चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। आदमी खाने का किसी की जात बिरादरी कह रहे हैं साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, कोई परहेज नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बात तो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, लेकिन जो तथाकथित हिंदू हैं, जो हिंदू असली हैं, वो तो आप भी मानते हैं कि वो मुसलमान टाइटल पर वहाँ खड़ा नहीं हो सकते। अब आपका दलील था कि भाई क्यों नहीं खड़ा हो सकते, तो शराब की दुकान पर वही खड़ा हो सकता है जो शराब पीता है। अब जो नहीं पीता है वो शराब के दुकान पर खड़ा नहीं हो सकता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोगों को और किसी चीज़ से परहेज नहीं है। ऐसा नहीं है, जो ये भी मान लिया जाना चाहिए कि जितने मीट खाने वाले हैं, जितने गोश्त खाने वाले हैं, जितने मांसाहारी खान पान करने वाले लोग हैं, तो ये तो हिंदू हो ही नहीं सकते। ये हम इस वक्त दिखाएंगे कि पीछे एक ठेला भी है, यहाँ पे चाय बनाई जा रही है, लोग आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। मगर वो जो गुणवत्ता की बात हो रही थी, हाइजेनिक माहौल की, ग्लव्स लगा के, तो ऐसी चीज़ें नहीं। मगर हो सकता है धीरे धीरे इस सुचारू रूप से जो मानक बनाए गए हैं उसको ये फॉलो करें। आप देख सकते हैं कोई ग्लव्स नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं, मगर हो सकता है धीरे धीरे आदी हो जाएं। यानी सेहत के साथ मिलावटखोरी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सख्त से सख्त रूल बनाते चले जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मानक के विपरीत कोई भी खाने पीने की चीज़ अगर नज़र आई तो उसको सील कर दिया जाएगा, जुर्माना लगेगा और FIR भी दर्ज होगी। तो इसमें हर्ज क्या है अगर कानूनी हथकंडा अपनाया जा रहा है? बिल्कुल किसी को हर्ज नहीं है। हर्ज उन्हीं को है जो ये कह रहे हैं, विरोध वही कर रहे हैं जिसके लिए वो कर रहे हैं। हम लोगों का कोई विरोध नहीं है। हम लोग भी अगर मान लीजिए व्यवस्था सुधरती है, व्यवस्था खाने पीने में गुणवत्ता आती है, तो उसका आम लोग लाभ लेंगे। लेकिन एक चीज पर राजनीति नहीं होगी। आप टाइटल प्लेट पर नहीं लगवा सकते। टाइटल प्लेट में नहीं भैया, इधर आइए। आप कभी खाने पे नहीं बोलेंगे? अच्छा देखिए, खाने पीने वाले नहीं बोल रहे हैं। ये बताइए, बहुत से लोग अभी परहेज कर रहे हैं, अभी उस तरह से जो रूल्स बने हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ग्लव्स नहीं है, हाइजेनिक माहौल नहीं नज़र आ रहा है। मगर हो सकता है कि अभी कानून बना है तो धीरे धीरे आदी हो जाएं। तो क्या लग रहा है, हाइजेनिक माहौल जो योगी आदित्यनाथ बनाने जा रहे हैं, साफ़ सुथरा माहौल बनाना चाहते हैं, उसमें आप लोग इतनी चिल्ला चिप्टी क्यों कर रहे हैं? कहाँ चिल्ला चिप्टी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कानून बना दी, देखने में लग रहा है ना। और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। ये इनके नगर निगम वाले और इनके नगर स्वास्थ्य अधिकारी कोई होगा, वो इतना वसूली, जांच होगी उसके बाद वसूली करेंगे। जांच के नाम कह रहे हो? जांच के नाम पे वसूली इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम नहीं, सच्चाई है। ये आप इंस्पेक्टर राज खत्म कर रहे थे कितने दिन से, लेकिन नहीं हो पा रहा। पहले अस्पतालों में ग्लव्स लगवाइए ना, अस्पताल में हर जगह ग्लव्स है, जाइए सिविल में देखिए। ये कह रहे हैं अस्पताल। मेरी बात सुनिए, इधर उधर मत भागिए। ये सभी दुकान, बहुत बड़ा देश है, प्रदेश बहुत बड़ा है, सब दुकानों पे ग्लव्स लगाना माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, केवल बोल रहे हैं। वो धरातल पे उतरे, अस्पतालों में पहले ग्लव्स लगवा दीजिए, जहां अति आवश्यक है वहां तो लगवा दीजिए। अन्य जगहों दुकानों पे साफ सुथरा भोजन हो, साफ सुथरा के चेक करें, जांच करें, वो कहाँ कर रहे हैं? ये कह रहे हैं हॉस्पिटल में ग्लव्स लगाओ, वहाँ पे हाइजेनिक माहौल रखो, खाने पीने पे ही माहौल बना रहे हो, ठीक है, ये कबूल कर रहे हैं। मगर ये दिखावे की राजनीति है, इनका कहना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, कोई नियम कानून जब लगाए जाते हैं तो उसका पालन धीरे धीरे होता है, एक मुश्त नहीं हो जाता। जब धीरे धीरे पब्लिक को आदी बनाएंगे, जब आदमी, और साफ सफाई कौन नहीं चाहेगा? अरे साफ सफाई ये तुम्हारे स्वास्थ्य से लेकर के कोई सरकार का स्वास्थ्य थोड़ी सही होगा। सरकार इसलिए चाह रही है कि हर आदमी हमारे यहाँ का स्वस्थ हो और साफ सुथरी चीज खाए और साफ सुथरी जगह पे रहे। तो उसमें परेशानी हमारी समझ में नहीं आ रही, विपक्ष को क्या है? विपक्ष को क्यों परेशानी है भाई? देखिए, विपक्ष, मैं बार बार कहता आया हूं कि विपक्ष को कोई परेशानी नहीं। परेशानी केवल इन्हीं लोगों को है कि ये लोग ये चाहते हैं कि जो हम विधा के साथ विश्वासघात करके जहां हस्तिनापुर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं, कहीं ये भेद न हो जाए इस चक्रव्यूह में। तो ये लोग केवल अपने को सुरक्षित रखने के लिए, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने पहचान को कायम रखने के लिए ये बार बार उसी पर आते हैं कि हमेशा सांप्रदायिक बुनियाद की ढांचा मजबूत रहे ताकि हम शासन करते रहें। ये मंशा है इनकी।
सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के, एक मिनट आपसे बात हो जाए ना, अभी आ रहा हूं मैं। सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए, राजनीति करने के लिए ये सब कर रहे हो आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है। सांप्रदायिक माहौल हम भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बनाई, और शायद आए आपको मालूम होना चाहिए, चाहे मथुरा में ले ले, चाहे वृंदावन में, चाहे अयोध्या में, जितने भी पोशाकें सी जाती हैं भगवान के ऊपर पहनाई जाती है, उसमें संप्रदाय सब मुसलमानों के तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं। ये कौन सा सांप्रदायिक? भाईचारगी की बातें कर रहे हैं आप, इल्जाम लगा रहे हैं। साफ सफाई के लिए अगर कह दिया गया, क्या तुम चाहोगे कि गंदे हाथ से आदमी निकाल करके तुमको दे, तुम खाओगे? गंदगी में बना करके कोई दे, तुम खाओगे? तुम्हारे स्वास्थ्य के प्रति नहीं, तुम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो। अरे तुम्हारे स्वास्थ्य के प्रति सरकार गई, सरकार वहाँ कहाँ आ जा रही? ये कह रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति ये सब फैसले योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। साफ सफाई हो, हाइजेनिक माहौल हो, सफाई से लोगों को व्यंजन मिले, तो इसमें आपत्ति किस बात की है? विपक्ष क्यों अटैक कर रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं उसे धरातल पे उतारें, लेकिन असली बात वो नहीं है। असली मुद्दा को डाइवर्ट करने वाली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ऑलरेडी रही है। ये असली मुद्दा जाति जनगणना का है, उसे दबाना चाहती है। ये हिंदू मुसलमान करके नेम प्लेट पे आपको एतराज है? ये धर्म पे राजनीति करती है। ये हिंदू मुसलमान पे राजनीति करती है, असली मुद्दा की बात नहीं करती है। शिक्षा पे क्यों नहीं बात करती है? महंगाई पे क्यों नहीं बात करती है? बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करती? जो कब से लड़के प्राथमिक शिक्षा वाले कई सालों से धरना दे रहे हैं, उनके बारे भविष्य में कभी सोचा इन्होंने? अन्य जो भर्तियां हो रही हैं ऑलरेडी, जो पकड़े जा रहे हैं लोग, लीक हो रहे हैं, उस पर कभी इन्होंने विचार किया, मंथन किया है? कह रहे हैं मेन मुद्दों से भटकाने के लिए सब राजनीति हो रही है। मेन मुद्दों से तो सपा वाले, कांग्रेस वाले भटकाए। आप अपने यहाँ रोजा अफ्तार कराते थे, वो कालिदास मार्ग में कभी रामायण करवाए हो? तो फिर आपने हिंदू मुस्लिम बातें कर दी। नहीं, जब बात तुम उस पर कर, मैं नहीं कह रहा हूँ। कर भी दिया रोजा इफ्तार, तो क्या दिक्कत है? नहीं, तो अगर रोजा अफ्तार करा सब बुरी चीज है क्या? करवाना चाहिए। जब वो भी हो सकता तो रामायण भी हो सकती है। सकता कराते हो अखिलेश यादव, आपको दिखाएंगे क्या? नहीं, तो वो रोजा अफ्तार आप दिखाओगे? सर उनकी फोटो ट्वीट होती है पूजा करते हुए। भाई कालिदास मार्ग में हमने आज तक नहीं देखा। ये कहते हैं हम धर्म का बखान नहीं करते। तो धर्म फिर रोजा अफ्तार के लिए क्यों बखान करते हो? वो कहते हैं कि दूसरों के लिए इसलिए करते हैं ताकि भाईचारगी बने। अरे वारा भाईचारा तो तुम घर में हिंदू हम हैं तो अपने घर में है, दूसरों के लिए इसलिए करते हैं ताकि आपस में मोहब्बत पैदा हो। बांटे वही हैं और बांटे वही हैं लोग, विपक्ष के लोग। वो सीना ठोक कर जो है, वो सीना ठोक के भाईचारा के निभाने की बात करते हैं अखिलेश यादव जी। और ये लोग जो है, पंडित जी लोग क्यों नहीं अगर हो तो रोजा अफ्तार करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए ना। लेकिन आपने आइए मेन मुद्दे पे, आप हाइजेनिक की बात कर रहे हैं। प्रदेश में कितने प्राइमरी स्कूल हैं? कितने रसोइयों को उन्होंने ग्लव्स भिजवाया है? कितना वो करवाया? उन बच्चों को कितना ग्लव्स और किस तरह की थालियों में परोसा जा रहा है साफ सफाई से? तो ये धरातल पर उतरने वाली बात है, और केवल सही बात है कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से दिमाग को भटकाने के लिए इस तरह के नए नए कानून आएंगे, रोज नए कानून आएंगे दिमाग को भटकाने के लिए, कि मेन मुद्दे से जो समस्या है उससे हट जाए दिमाग जनता का, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग आकर्षित हो। लेकिन आकर्षित नहीं हो रही है जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के साथ छल कर रही है, कपट कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लटकाए हुए है, उसको फंसाए हुए है दोनों को। एक को कहती है सुप्रीम कोर्ट जाओ, एक को कहती है बस जल्दी मैं आपके न्याय दिलाऊंगा। तो ये खेल जो कर रहे हैं ये जनता समझ चुकी है। पिछड़े और दलितों का हक मार रहे हैं, उनका हक दे नहीं रहे हैं। तो कैसे हम लोग सोचे कि भारतीय जनता पार्टी न्यायप्रिय पार्टी है और राम राज्य की सरकार है? मूल मुद्दों से भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ये करना है इनका। ऐसा कुछ नहीं है। इस देश की, प्रदेश की जनता सब जानती है। अब उसको भटकाया नहीं जा सकता। भटकाया तो तुम लोगों ने है, 60 साल और 30 साल से तुम लोगों ने भटका करके उसको गुमराह करके वोट लेते रहे और राजनीति करते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी यथार्थ की सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे योजनाएं, कोई भी योजना है। मुसलमानों की भी बातें भाजपा करेगी? क्यों नहीं करती भाई? क्यों नहीं? क्या किया है खास मुसलमानों के लिए? कौन सी योजना आई जिसमें यह कहा गया कि सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को और मुसलमानों को नहीं मिलेगा? कह रहे कौन सी ऐसी योजना है जिसमें जाति, धर्म, बिरादरी की बात भारतीय जनता पार्टी ने की? अगर कोई योजना है तो वो हिंदुओं को भी मिलती है, मुसलमानों को भी मिलती है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर वो योजना उस तरह का बन जाती, आप अनुच्छेद 216 का अवलोकन कर लीजिए
कि कोई भी सरकार अगर कोई भी योजना का मूर्त रूप देने से पहले हर बिरादरी का, हर कौम का, हर सिस्टम का वो अपने विधा में समायोजन करती है। तो आप बाहर भी नहीं जा सकते, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये केवल पंडित जी लोगों के लिए योजना है, इसमें यादव जी लोग लाभ नहीं पाएंगे, हरिजन जी नहीं पाएंगे, मुसलमान जी नहीं पाएंगे। अगर वो व्यवस्था होती तो ये भी कर लेते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीधा सीधा जो इनकी व्यवस्था है, ये केवल उत्तर प्रदेश की जनता का चुनौतियों का जवाब देने में जब ये विफल होते हैं तो नई कानून साहब लेकर आ जाते हैं। यही इनकी परंपरा। लास्ट में है, बहुत शॉर्ट में, बहुत लंबा ना बोला करिए। ये बताइए कि आखिरी में आप क्या कहना चाहते हैं, ये जो चीज़ें लेके योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, हाइजेनिक माहौल बनाने के लिए, मिलावटखोरी के खिलाफ और नेम प्लेट लगाने की बात हो रही है, इसको लेके शॉर्ट में बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अगर ये नेक नीयत से ला रहे हैं तो स्वागत है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए ला रहे हैं, महंगाई बढ़ाने के लिए ला रहे हैं, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। चूंकि नगर स्वास्थ्य अधिकारी यहीं बैठते हैं और सब आज से है कि खाद्य रसायन एवं औषध प्रशासन जो जगह जगह चेक करता रहता है। मानक पुराने हैं, कहने का मतलब ये है। मानक पुराने हैं तो सही बात है। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, रोज बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, लेकिन दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? आप ये बताइए, आप इस प्रावधान जो सुनिश्चित किया है योगी आदित्यनाथ ने, उससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ और ये आना चाहिए, बहुत ही कड़ाई से ये लागू होना चाहिए। बिल्कुल इसको हम स्वागत। आप ये बताइए, स्वागत है ये जो सिस्टम आ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी लेके आ रहे हैं? अरे लाएं तो ठीक से धरातल पे लागू तो हो, जनता को अहत तो ना हो, परेशान तो ना हो। छोटी जनता, जो छोटे कारोबारी लोग हैं, उन्हें परेशान कर्मचारी अधिकारी ना करें। ये थे कुछ खास लोग जिनका कहना है कि धरातल पे चीज़ें आनी चाहिए, चीज़ें बनती हैं मगर तस्वीर कुछ और नज़र आती है। हाइजीनिक तो सब माहौल चाहते हैं कि साफ़ सुथरा माहौल हो, सफाई से लोगों को खाना मिले, मगर कहीं ना कहीं नेम प्लेट पे लोगों को एतराज़ है कि नाम लिखने की क्या ज़रूरत आन पड़ी है। क्या इसके पीछे सियासत है या नहीं है, तो आने वाला कल बताएगा। मगर जनता किस तरीके से इसको अपनाती है या नहीं अपना पाती है, या अगर नहीं अपनाती है तो सरकार क्या दंड देती है।